ये सरकार काले अंग्रेज बन चुकी है खुले तौर से। ये सरकार पूरे तरीके से काले अंग्रेज बन चुके हैं। अंग्रेज भी हमसे बात करने के लिए हमको जगह देता था, लेकिन ये सरकार 11 दौर की 22 जनवरी तक बात को खत्म करने के बाद आज 11 जनवरी के बाद एक बार भी सरकार ने निमंत्रण नहीं दिया कांग्रेस किसान नेताओं को बात करने के लिए। ये सरकार कहीं ना कहीं अंग्रेज से भी बदतर बन चुकी है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये घमंड में चूर हो चुकी है। ना किसानों की बात सुन रही है, ना युवाओं की बात सुन रही है, बल्कि जो इससे सवाल करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। एक 22 साल की लड़की दिशा रवि, वो पर्यावरण बचाने के लेकर काम करती थी, देश को जागरूक करती थी, ऑक्सीजन बचाने के लिए काम करती थी, उसमें देशद्रोह का मुकदमा डालकर जेल में डाल दिया गया। ये देश में चल रहा है। जो मोदी का चापलूसी करेगा, मोदी का चमचागिरी करेगा, उसका बेटा आईपीएल खेलेगा। सचिन तेंदुलकर आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मोदी जी के समर्थन में किसानों के विरोध में ट्वीट किया था उन्होंने, और उसका बेटा का एमएसपी पर 22 लाख पर उसका बेटा का कीमत लगा था और मुंबई इंडियंस ने उसका खरीद लिया। आपने देख लिया चापलूसी करने का फायदा, और आपने यह भी देख लिया कि जो सवाल करेगा वो जेल में जाएगा। आप देख लिए, लेकिन फिर भी ये सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है। इस सरकार को हमको सरकार ने नहीं चुना है, बल्कि सरकार को हमने चुना है, और हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। बहुत लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि हम प्रदर्शन में जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि किसानों की मांग जायज़ है, लेकिन प्रदर्शन में नहीं आती क्योंकि वो सरकार से डर है। बिल्कुल, देखिए वही तो बात कहें कि सरकार जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, देश में इतना हवा बना चुकी है कि तुम जाओगे तो जेल में चले जाओगे, तुम देशद्रोही का मुकदमा हो जाएगा। अरे भाई, तुम कब तक डरोगे ये सरकार से? हमारा राइट टू स्पीच, बोलने की आज़ादी है, धरना देने की आज़ादी है, हमको सवाल पूछने की आज़ादी है। आप डरिए मत, आइए आंदोलन में, और किसानों के हक के लिए आप सवाल पूछिए। नहीं तो आप आज 100 रुपए डीजल खरीद रहे हैं, 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं, 90 रुपए डीजल खरीद रहे हैं, तो देश की जनता, वो दिन भी दूर नहीं। यहाँ से किसान अगर असफल होकर घर चल जाएगा तो वो दिन भी नजदीक है। 200 रुपया चावल बिकेगा और 150 रुपया आटा बिकेगा। भी कहा जा रहा है कि यहाँ किसानों की मोहब्बत में कम कोई छात्र नेता बनना आया है, कोई युवा नेता। एक बात बताइए, हमको अगर नेता बनना रहता तो हम चुनाव अपने बिहार से लड़ेंगे। हम अगर हो सकता है किशनगंज से लड़े, बक्सर से लड़े, आरा से लड़े, कहीं से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, वहां जाके राजनीति करते। यहाँ जो किसान आए हैं शामली से, मुजफ्फरनगर से, हरियाणा से, देश के हिस्सों से, वहां उनसे तो हमको वोट लेना नहीं है। ये देखिए, एक सोची समझी साजिश है कि जो आवाज उठाएगा उसको बदनाम किया जाएगा। वही बदनाम करने की साजिश है कि ये नेता बनने के लिए आ रहे हैं। हमको नेता बनने का शौक नहीं है। नेता मोदी जी बन रहे हैं, नेता गुमराह मोदी जी कर रहे हैं। अब बताइए ना, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे कहने से जनता गुमराह हो जाती तो हम चुनाव में खड़ा हो जाते, प्रधानमंत्री बन जाते। मोदी जी को जनता वोट क्यों देती? जब अगर हमारे कहने में जनता होती तो मोदी को वोट नहीं देती, हमको वोट दे देती। कहीं ना कहीं ये सरकार की जुमला है कि यहाँ पर नेता आए हुए हैं। नेता अगर कोई राजनीति कर रहा है देश में तो भाजपा कर रही है, वो भी राजनीति नहीं, गंदी राजनीति कर रही है, ना गोडसे की राजनीति कर रही है। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।